हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। अच्छे खासे रिजल्ट आया है। लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, और हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा खासा बढ़ा पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर में। तो सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर अच्छी दिख रही है, इसका बिजनेस बड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि रेवेन्यू बड़ा है। और अब अगर देखें एक्सपेंसेस तो वो भी थोड़े से बड़े हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो है, एक तो यहाँ पर अगर देखें नेट प्रॉफिट तो तकरीबन तकरीबन जो है, नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 512 करोड़ रुपए के आसपास का आया। और ये जो है टोटल की अगर बात करें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐड करके तो 538 करोड़ का। लेकिन 512 करोड़ को अगर देखें तो नेट प्रॉफिट आया है। और पिछले साल जो है ये लॉस जो दिखाई दे रहा है वो जो है एक्सेप्शनल आइटम, जो कि वन टाइम का जो कुछ खर्चे होते हैं उसने किया होगा, उसकी वजह से जो है ये हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो उस वजह से ये लॉस से प्रॉफिट में आई हुई कंपनी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट में थी, इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट में। लेकिन अभी ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा लग क्या रहा है। और ईपीएस की बात करें तो कितना यहाँ पर 4 रुपये के, ₹4.25 के आसपास का दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अभी इसका पी रेशियो काफ़ी हाई दिख रहा होगा कई लोगों को, लेकिन उसकी वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल ये जो एक्सेप्शनल आइटम जो कि एक लॉस था, जो कि वन टाइम लॉस इसको कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, और इसकी वजह से ये पी रेशियो ज़्यादा हाई दिख रहा होगा क्योंकि तब इसका ईपीएस घट गया था। लेकिन अब जो है अगर इस तरीके से हर क्वार्टर में अगर ₹4.25 के आसपास या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर इसका जो ईपीएस आए, ₹18 के आसपास का भी ईपीएस आए, और अभी इसका प्राइस जो है ₹850 के आसपास है, तो भी जो है 45-50 के आसपास का पी रेशियो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पी रेशियो भी नहीं है जितना दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें एक्सेप्शनल आइटम की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले साल ये जरा देखें 1500 करोड़ का था। वो कुछ इसने हो सकता है कि कुछ आई थिंक मैं भूल गया हूँ, तब हमने इसके ऊपर डिटेल में भी बात की थी कि ये कौन सा खर्चा था, इसका वन टाइम लॉस था। बाकी यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इसके प्रॉफिट रिजल्ट यहाँ पर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जितना उम्मीद थी इतने ही आए, इसलिए ज़्यादा स्टॉक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा अभी, ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि घाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें, वो भी हमने देखा क्यों पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर घाटा था। और ये इसका मुनाफा जैसे कि अगर बात करें तो इतना लॉस था और इतना करोड़ का प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू की अगर बात करें तो अच्छा खासा बढ़ा, 5,300 करोड़ के आसपास का था, उससे 6,800 करोड़ के आसपास करा। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। इसकी ऑर्डर बुक तगड़ी हुई है। और बात करें यहाँ पर ईबिटा की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ईबिटा की बात करें तो उसके अंदर भी इजाफा हुआ। पिछले साल इतना था और इस साल 2314 करोड़ के आसपास का रहा। ईबिटा मार्जिन वो जो है घटा है थोड़ा सा, यहाँ पर अगर देखें तो 41.7% से घटकर 33.9% रहा। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि ओवरऑल क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो मैंने बताया कि ये जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जितनी उम्मीद थी इतना ही रहा, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा जो है ना तेज़ी आई ना ज़्यादा गिरावट आई। अब हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा, जो है 1.5% के आसपास की। सो ओवरऑल अगर बात करें बुलिंजर बैंक को लगाते हैं, जैसे कि हमने कल बात की थी, तो या तो यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तो डेली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो इसकी जो मिडिल लाइन है उसको तोड़ा है। तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया ₹800 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं। और ये जो यहाँ पर बुलिंजर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसका भी अगर देखें तो 50% का रिट्रेसमेंट 810 के आसपास है। पिछली 2 बार यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया भी था, तो अभी भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद का सपोर्ट की बात करें तो ये 770 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद 720 का। रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 850 इसी लेवल के आसपास है। उसके बाद 906 और 980 के आसपास ये जो रैली आई थी, तो ये लेवल जो है काफ़ी एक जो है फायदेमंद रह सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो 850 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की 830, उसके बाद जो है 810 से लेकर 800 का जोन, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक जो है 885 से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन, 900 पार करें तो 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी ये एक छोटी रेंज यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है। लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में इसका ऑर्डर की अगर बात करें तो अच्छा खासा ऑर्डर मिला था। तो ऑर्डर बुक जो है वो अच्छी खासी है। तो आने वाले समय हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन तेज़ी की संभावना तब जो है इसके अंदर रह सकती है। बाकी 800 रुपये अगर बात करें तो अच्छा सपोर्ट हो सकता है। 900 रुपये अगर बात करें तो एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टेंट। आगे और भी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीकेंड के अंदर। फंडामेंटली बात करेंगे
तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को, आगे कुछ और डिटेल आएगी तो उसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में नई एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।